Hello students, welcome to Learnometer. So the five sense organs are eye जिसे हम देख सकते हैं, ear जिसे हम सुन सकते हैं, nose जिसे हम smell कर सकते हैं, skin जिसे हम feel कर सकते हैं and tongue जिसे हम taste कर सकते हैं. एनिमल्स के पास भी अलग अलग सेंसेस होते हैं. वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं एंड फील भी कर सकते हैं. कुछ एनिमल्स तो ऐसे होते हैं जो दूर से ही अपना शिकार देख लेते हैं और कुछ के पास ऐसी हियरिंग पावर होती है कि वो धीरे से धीरे साउंड भी सुन सकते हैं. कुछ एनिमल्स तो अपने फ्रेंड्स को स्मेल से ही पहचान लेते हैं. तो ये जो एनिमल वर्ल्ड है वो पूरा भरा हुआ एग्जाम्पल्स है अमेजिंग सेंसेस का. जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है? जैसे कि आप प्लेग्राउंड में खाना खा रहे हो और कोई ईगल आए और आपकी रोटी ले जाए, या किसी डॉग के बाजू में से आप जाओ और उसका ईयर स्लाइटली ऊपर हो, या कभी आपसे कोई स्वीट नीचे गिर जाए और वहाँ पे चींटियों का ढेर लग जाए. तो आपको क्या लगता है ये क्यों होता है? बिकॉज दे डू हैव सेंसेस. एक चींटी दूसरी चींटी को रिकॉग्नाइज कैसे करती हूँ, उसे कैसे पहचानती हूँ? कभी सोचा है आपने इसके बारे में? तो एक चींटी जा रही थी, उसने सामने से एक दूसरी चींटियों के ग्रुप को आते हुए देखा. वो चींटी तुरंत अपने घर पे वापस चली गई और जो चींटी वहाँ पे पहरा दे रही थी उसने उसको पहचान लिया और अंदर आने लिया. कैसे? इस पे ही बहुत सालों से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं और उन्होंने क्या पाया कि जब भी चींटी जाती है, मूव करती है, तो वो अपना स्मेल छोड़ देती है ग्राउंड पे और इस स्मेल से दूसरी चींटियाँ उसको फॉलो करते हुए रास्ता ढूंढती है और उसको पहचानती है. कुछ मेल इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने फीमेल को उनकी स्मेल से रिकॉग्नाइज कर लेती है. आपको भी मॉस्किटोज ने परेशान तो किया ही होगा. तो आपको क्या लगता है वो आपको कैसे ढूंढ लेते हैं? तो मॉस्किटोज हमें अपनी बॉडी की स्मेल से ढूंढते हैं. वो आपकी फीट के सोल के स्मेल से आपको ढूंढ लेते हैं और आपकी बॉडी की हीट से. क्या आपने कभी किसी डॉग को इधर उधर सूंघते हुए देखा है? तो आपको क्या लगता है वो क्या स्मेल करने की कोशिश करता है? एक्चुअली डॉग्स अपने एरिया को मार्क करते हैं रोड पे, और अगर कोई दूसरा डॉग उनके एरिया में आता है तो वो उनकी यूरिन या उनकी लैट्रिन की स्मेल से उसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई और डॉग आया है. नाउ हियर कम्स अ स्टोरी ऑफ सुशीला. आज रजनी को किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर जाना पड़ता है और वो अपने 6 मंथ के बेबी बॉय को, दीपक को, उसकी बहन सुशीला के घर छोड़ जाती है. सुशीला की बेबी भी सेम एज की है और ये एक फनी सी बात है कि दोनों बेबीज सेम टाइम पे पॉटी करते हैं. सुशीला अपनी बेटी की पॉटी मतलब अच्छे से क्लीन करती है, पर जब वो दीपक को क्लीन करती है तो वो अपने नोज को कवर कर लेती है अपने दुपट्टा से. सोचो ऐसा क्यों? ज़्यादातर बर्ड्स की आईज उनके हेड के दोनों साइड्स होती हैं, मतलब वो एक ही टाइम पे दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं. और जब वो स्ट्रेट देख रहे हो मतलब कि वो एक ही ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रहे हैं. आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स होते हैं वो बहुत ही मतलब अपना नेक हिलाते रहते हैं. ऐसा क्यों आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स की आईज जो होती है वो फिक्स्ड होती है, वो हिल नहीं सकती. इसीलिए बर्ड्स को अपना नेक हिलाना पड़ता है सारी चीज़ों को देखने के लिए. ओके, देयर कम्स अ एक्टिविटी फॉर यू. आप अपनी राइट आई को क्लोज कर दो या उसे अपने हैंड से कवर कर लो.
और अपने फ्रेंड को बोलो कि आपके राइट पे खड़ा रहे एट सम डिस्टेंस और उसको बोलो कोई एक्शन करने को, तो आप आपके फ्रेंड्स के एक्शन को देख सकते हो विदाउट मूविंग योर नेक। अब अपनी आँख खोल दो और ये एक्टिविटी को देखो एंड डिफरेंस नोटिस करो कि आपको दोनों चीज़ों में एक आँख बंद करके और दोनों आँख से देखते वक्त क्या डिफरेंस देखने को मिला। तो जब हम दोनों आँख से देखते हैं तो हमारा जो रेंज होता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स वो बढ़ जाता है। जब एक बर्ड फोकस करता है एक ऑब्जेक्ट पे अपनी दोनों आँखों से तो वो उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एस्टिमेट कर सकता है, पर जब वो दो चीज़ों को फोकस करता है तब उसका जो रेंज ऑफ विजन होता है वो बढ़ जाता है। मतलब कि जब वो दो आँखों से देखता है, मतलब दो चीज़ों को फोकस करता है, तब उसका स्पैन ऑफ विजन जो होता है वो बढ़ जाता है। कुछ बर्ड्स जैसे कि काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स, वो हमसे 4 टाइम्स दूर की चीज़ें देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम 2 मीटर्स दूर रह के देख सकते हैं तो ये बर्ड्स उसी चीज़ को 8 मीटर्स दूर से भी देख सकते हैं। तो अब आपको क्लियर हुआ कि वो जो ईगल था जो आपकी रोटी लेके चला गया, उसने कैसे फाइंड किया आपकी रोटी को। क्या एनिमल्स को कलर्स दिखते हैं? एनिमल्स उतने कलर्स नहीं देख पाते जितना कि हम देख पाते हैं। फिगर में कुछ एनिमल्स का व्यू दिया है कि उनको कितने कलर्स दिखते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो एनिमल्स डे टाइम में जागते हैं उन्हें कुछ कलर्स दिखते हैं, मगर जो रात को जागते हैं उनको जो कलर्स हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखते हैं। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ सीजन्स के लिए और वो कुछ महीनों के लिए दिखते ही नहीं हैं। आपने नोटिस तो किया ही होगा कि विंटर्स में लिज़ार्ड्स हमारे घर में नहीं दिखती। ऐसा क्यों? वो कहाँ जाती होगी, आपने कभी सोचा है? एक्चुअली लिज़ार्ड्स कोल्ड ब्लडेड होती है, वो इतनी ठंडी सहन नहीं कर सकती, तो वो रॉक्स के नीचे या ट्री ट्रंक्स में छुप जाती है जहाँ वो उनको हीट मिल सके एंड वो जिंदा रह सके। अब हम बात करते हैं स्लॉथ के बारे में। स्लॉथ बियर जैसा दिखता है पर बियर नहीं होता। वो दिन का 17 आवर्स सोता है ट्री पे लटक के। वो उसी ट्री की लीव्स खाता है, उसको और कुछ नहीं चाहिए। और जब एक ट्री की इनफ लीव्स वो खा लेता है तो वो दूसरे ट्री पे चला जाता है। स्लॉथ्स ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक जीता है और उसको नियरली 8 ट्रीज चाहिए होती है। वो अपनी पूरी लाइफ में 8 ट्रीज पर रहता है। एक वीक में एक बार वो नीचे आता है खुद को रिलीव करने के लिए। अब बात करते हैं टाइगर की। तो टाइगर जो है वो अलर्ट एनिमल्स में से एक है, पर फिर भी आज वो डेंजर में है। आपको क्या लगता है टाइगर को क्यों डेंजर है जंगल में रहने के बाद भी? क्या हम ह्यूमन बीइंग्स एक रीजन है? कैसे? तो आपको पता है कि आज बहुत सारे एनिमल्स को मारा जाता है, उनके पार्ट्स को बेच दिया जाता है। एलिफेंट्स को उनके टस्क के लिए, राइनोसेरस को उनके हॉर्न के लिए, टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स और स्नेक्स को उनके स्किन्स के लिए। मस्क डियर को किल किया जाता है जस्ट टू मेक सेंस फ्रॉम इट्स मस्क। और जो लोग इन एनिमल्स को मारते हैं उनको हंटर्स या पोचर्स कहते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। एंड आपको ये चैप्टर समझ आया या नहीं कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड लाइक इट एंड शेयर दिस वीडियो। एंड दूसरे चैप्टर्स के लिए स्टे ट्यून्ड विद लर्नोमीटर।